हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास सेवेंथ का जो है सिलेबस को लेकर के आ गए हैं, जो कि हमारा जो है सोशल साइंस का सिलेबस है। और इसमें जो है हम लोग एक्चुअल में सामाजिक विज्ञान में जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और कौन कौन से विषय होते हैं, कितने किताबें लेने पड़ते हैं, सारे चीज़ को जो है इस वीडियो में बताएंगे। और किस चैप्टर में जो है क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, सारा चीज़ जो है डिटेल्स मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जो है पूर्ण रूप से देखिए और आनंद लीजिए, है ना। क्योंकि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है हमारा जो है सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट, है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में आप लोग देख रहे होंगे, हमारा जो है पहला से लेकर के जो है नाइन्थ तक जो गया है हमारा, ये हमारा जो पढ़ने के लिए आएगा आप लोगों को, ये जो है जियोग्राफी का बुक एक आएगा, ठीक ना। तो जियोग्राफी में पढ़ने के लिए आएगा, जिसको आप लोग जो है हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? भूगोल के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को जो है जियोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है थोड़ा देख लीजिएगा। पर्यावरण, पर्यावरण आप लोग जानते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह जो भी किस तरह से हमारा जो है निर्भर करता है। तो पर्यावरण के बारे में जो है सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना है। आखिरकार जो है हमारा जो है पर्यावरण किस तरह से होते हैं, हमारे चारों तरफ जो है किस तरह से जो हमारा पृथ्वी पे स्ट्रक्चर किया गया है, और इसमें जो है किस तरह की घटनाएं, किस तरह से हवा चलती है, किस तरह से हमारे वन होते हैं, है ना। तो हमारा जो है पर्यावरण के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी जो है हमारा किस तरह से बटी हुई है, जो कि आप लोग जान रहे होंगे 3 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। तो एक्चुअल में हम बता दें कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है। हम लोग तो भाई पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं होगा। अंदर पता करने के लिए हम लोग को पूरा पृथ्वी को एकदम धर के एकदम कोड़ना होगा, है ना। तो समझ सकते हैं कि उसके अंदर की चीज़ों को जो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है बुक में इसी के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम लोग जो है पृथ्वी के अंदर भी अगर ताक झाँक करें, देखना चाहें, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, ये हम लोग जो है 2 नंबर चैप्टर में देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि भाई इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते होंगे अभी तक। हमारे हिसाब से लग रहा है अभी तक 6 में भी इसके बारे में नहीं पढ़े हम लोग, जो है बाहरी वातावरण के बारे में ही पढ़े हैं, ठीक ना। तो हमारा 2 नंबर चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो है हमारी बदलती पृथ्वी, धीरे धीरे जो है पृथ्वी किस तरह से बदलती गई, है ना, और किस तरह से इस पे जो है चेंजेस होते गए, सारा चीज़ के बारे में जानेंगे, यानी कि बदलाव कैसे हुआ हमारे पृथ्वी, है ना। फिर उसके बाद जो है भाई वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु यानी कि भाई आप लोग हवा के बारे में पढ़िएगा, हवा किस तरह से बांटा गया है, हमारे वातावरण में हवा की क्या भूमिका है, ठीक ना। और हमारा जो है जल, जल के बारे में पढ़ेंगे। पानी वगैरह जो भी देख रहे होंगे, हमारा समुंदर 7 समुंदर पार में तेरे, है ना। तो ये जो हमारा जो है जल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जल नदी से होता है, नहर, या फिर ये हमारा जो है महासागर, सागर जानते हैं। तो हमारा वायु और जल दोनों के बारे में पढ़ना है। तो इसे भी आप लोग जो है इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए जो है सबसे इंटरेस्टिंग यही भी लगेगा चैप्टर। फिर उसके बाद जो है प्राकृतिक जो है वनस्पति और उसका जो है वन्य जीवन, यानी कि भाई जो प्रकृति के द्वारा जो हमारा वनस्पति, यानी कि भाई पेड़ पौधा जो दिया गया, जो पेड़ पौधा आप लोग देखते होंगे, हर चीज़ का जो है मतलब जंगल वगैरह बन गया। वनस्पति का मतलब जंगल समझिएगा, है ना। तो जंगल ये सब बना है ना, तो जंगल के बारे में भी हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हमारा जो है 6 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। वो भी कौन सा, जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जो है जंगल वगैरह, फिर उसके अलावा जो है जंगल में किस तरह से लोग का जीवन होता था, है ना। हमारा जो है जंगली जीवन कैसा होता था, ये हम लोग जानेंगे। जंगली नहीं, जंगली बोलेंगे तो अच्छा भी मानिएगा, है ना, क्योंकि भाई जंगल बोलने में ख़राब लगता है। तो वन का जीवन जो है कैसा होता था, लोग जो है हमारे जो है वन में भटकते थे, तो किस तरह से जो है अपना जीवन यापन करते थे, हम लोग जो है इसमें जो है समझेंगे कि हमारा जो है वन में जीवन कैसे हो सकता है ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है मानवीय पर्यावरण के बारे में जानेंगे कि हमारा जो है ऊपर जो है पर्यावरण कैसे है ना, और मानव का जो है पर्यावरण किस तरह से बना है, इन्वायरमेंट बना है। यहाँ पे जो है हम लोग जानेंगे कि बस्तियाँ, परिवहन जो कि गाड़ी छकड़ा जो देखते हैं, और संचार की अन्योन्य क्रिया, संचार देखेंगे, है ना, सिर्फ संचार। अन्योन्य क्रिया तो हमारा पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया अलग आएगा, ठीक ना। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे क्या क्या, बस्तियाँ के बारे में। छोटे छोटे बस्ती होते हैं, घर वगैरह जो बना हुआ होता है, एक गांव बना हुआ होता है, कस्बा जिसे बोलते हैं। तो बस्ती के बारे में जानेंगे। परिवहन, पहले के लोग जो है देख रहे होंगे हमारा परिवहन वगैरह, आजकल तो देख रहे होंगे हमारा जो है ट्रेन वगैरह सारा चीज़ चल गया है, बुलेट ट्रेन तक चल गया है। तो परिवहन के बारे में जानेंगे, बस, ट्रक, ये सब, ठीक ना। फिर उसके बाद संचार, क्या क्या हम लोग माध्यम से जो है एक दूसरे के साथ जो है इन्वॉल्व हो पाते हैं। आज तो मोबाइल बहुत बड़ा काम कर रहा है संचार साधन का, और कंप्यूटर, ठीक ना।
तो मानव पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया और जो है क्रिया है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे 8वां नंबर चैप्टर में, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा जीवन रेगिस्तान में कैसा होता है ना, रेगिस्तान में जीवन के बारे में जानेंगे कि हमारे जो रेगिस्तान में एक्चुअल में लोग जो है कैसे जीते हैं। रेगिस्तान के बारे में हम बता दें, जिसे हम लोग जो है बलुई जगह बोलते हैं, जहाँ पे बाला ही बाला रहेगा। जैसे रेगिस्तान आप लोग जो है राजस्थान से समझ सकते हैं, राजस्थान के जो मिट्टी है खास करके बलुई मिट्टी माना जाता है, जहाँ पे बाला होता है। तो खास करके आप बताइए भाई, या हम लोग जो है छोटा मतलब रहते हैं तो बाला को जो है गर्म करके जो है उससे हम लोग जो है किसी चीज़ को जो है भूंज करके निकालते थे। जैसे मकई का दाना डालिएगा तो पॉपकॉर्न बन जाता है उससे। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है ना बाला बहुत जल्द गर्म होता है, बहुत तेज़ी से गर्म होता है। तो अगर उतना गर्म में तो हमारा पानी की कमी होगा, ठीक से, ठीक ना। तो भाई उस में रेगिस्तान में जो है लोगों के जीवन कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 9th नंबर चैप्टर में। ये भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, 9 नंबर चैप्टर। 9 जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला है ना। चलिए फिर इसके बाद जो है भाई अब जो है आएंगे अगला सेक्टर में। अगला सेक्टर जो कि आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला सेक्टर हमारा कह रहा है 1000 वर्ष मतलब पहले, यानी कि भाई 4 से यहाँ तक देखिए 10 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 10 तक जो है हमारा एक विषय आएगा। कौन सा विषय आएगा? वो हमारा आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसको आप लोग हिंदी में जो है जानते हैं क्या चीज़ से जानते हैं? इतिहास के नाम से जानते हैं, ठीक ना। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं हम लोग? इतिहास के नाम से। बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। हाँ, तो इतिहास, इतिहास जितना भी हमारे इतिहास में घटने वाली घटनाएं हैं सारी चीज़ के बारे में जो हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, जानेंगे उसके बारे में, कब कहाँ कब और कैसे हुआ है ना। तो पहला जो है चैप्टर आप लोग क्या आएगा कि 1000 वर्ष पहले जो मतलब हुआ था उसमें परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में जो है पड़ताल करेंगे, जानकारी लेंगे, है ना। जो कि मतलब 1000 वर्ष पहले जो देखे तो उस समय जीवन कैसा था, आदि मानव की तरह जीते थे, जानवर की तरह जीते थे। तो वो सब में जो है किस तरह से परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे हम लोग जो है गेहूं को भी खोज लिए। पहले जो है किसी जड़ पोल पुआल और हमारा जो है जानवर को जो है मांस खा करके जीते थे। तो धीरे धीरे किस तरह से 1000 वर्ष से मतलब परिवर्तन हुआ उसी के बारे में हम लोग जो है जानकारी फर्स्ट चैप्टर में लेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई नए राजा और उनके राज। देखिए हमारे भाई नए नए राजा बनते गए, जो कि हमारा जो है जान ही रहे होंगे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो नए राजा और उनके राज जो है किस तरह से बनने लगा। फिर उसके बाद जो है दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानेंगे कि दिल्ली के राजा जो है कौन थे और किस तरह से काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य, मुगल के जो मतलब मुगल में जो है साम्राज्य स्थापित हुआ था, मुगल वंश जो हमारा चला था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो कि हमारा जो है इतिहास में आने वाला है। फिर उसके बाद शासक एवं इमारतें, यानी कि भाई ये सब देख रहे थे कि हमारा राजा दिल्ली के सुल्तान हैं, मुगल सुल्तान या और भी मतलब हमारे जो है राज किए राजा, तो वो जो है मतलब शासन किए, तो उनके द्वारा जो है इमारत भी बनाया गया होगा। इमारत को मतलब जरा तो महल ही सब है ना, महल ही सब। जैसे ताजमहल, ताजमहल किसी के द्वारा बनाया गया है, जो कि आप लोग जानते हैं अकबर के द्वारा बनाया गया है। तो वो जो है शासक के द्वारा जो भी इमारत बनाए गए हैं तो उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे कि हमारा जो है कौन सा किसके द्वारा बनाया गया है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि शासक जो थे कौन कौन से इमारत बनाए और किस तरह से बनाए और कब बनाए, है ना। फिर उसके बाद नगर, व्यापारी और शिल्पी जीवन। शिल्पी जीवन जो शिल्पगत जो आप लोग देखते हैं, जो हमारा पत्र क्या बोलते हैं, समाचार पत्र, ये सब जो है उसके बारे में, और व्यापारी किस तरह से चलता था, और नगर जीवन कैसे होता था, है ना। नगर मतलब शहर के जीवन कैसा होता था, और व्यापारी का मतलब तो बिजनेस वगैरह, तो बिजनेस ये सब भी जानिएगा इसमें। फिर उसके बाद जनजाति बनते गए, खाना बदोश और जो है एक जगह पे बसे हुए समुदाय के बारे में जानेंगे इतिहास में, है ना, कि पहले के लोग जो है किस तरह से अपने जनजातियाँ बनाते गए और जो है वो अपना खाना मतलब किस तरह से मतलब बना करके खाते थे या क्या करते थे, और इस एक जगह पर फिर धीरे धीरे कैसे मतलब जो है समुदाय एक बसने लगा, ठीक ना। ये जो है हमारे इतिहास में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है भाई ईश्वर के अनुराग, यानी कि धर्म, ये सब वगैरह के बारे में जानेंगे, कौन सा धर्म कैसे काम किया है ना। तो ईश्वर के अनुराग जो जानिएगा, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आने वाला है ना। तो हमारा जो है ईश्वर के अनुराग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण वही हुआ जब ईश्वर के बारे में जान गए तो भाई सबका संस्कृति अलग अलग होने लगा। कोई मानता है कि भाई थोड़ा सा भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कि 7th क्लास में पढ़े थे, अशोक सम्राट था, है ना। किस में पढ़े थे? 6th क्लास में पढ़े थे। एक्चुअली में तो हम लोग 7th में ही है ना।
तो सिक्स क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अशोक सम्राट जो था हमारा बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसका संस्कृति जो था ना, कहता था कि लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बंद है ना। तो संस्कृति का निर्माण कैसे होते गया धीरे धीरे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जो है। पहले असभ्य थे, धीरे धीरे जो है सभ्य बनते गए। तो संस्कृतियों के निर्माण में जो है किस तरह से मतलब भूमिका रहा। फिर उसके बाद जो है 18वीं शताब्दी में जो है नए राजनीति का गठन हुआ, इसके बारे में, यानी कि 1700 से लेकर के जो है हमारा 1800 तक के बीच है ना। तो हमारा जो है क्या परिवर्तन हुआ एक्चुअल में, इसके बारे में जानेंगे है ना। तो ये जो है हमारा इतिहास से रिलेटेड था। अब जो हमारा बाकी सब के चैप्टर आएगा वो तीसरा नंबर बुक, यानी कि आप लोग अगर बात करें भाई साहब, तो हम लोग के जो है 3 बुक पढ़ना है, 3 बुक जिसमें जो है आप लोग के आएगा क्या, भूगोल, इतिहास, और इसको हम लोग जानते हैं कुछ ही बोलते हैं नागरिक शास्त्र। क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। बाद में जा कर के नागरिक शास्त्र जो है 2 भाग में बटेगा, जो कि आप लोग जो है क्लास 9th और 10th में देखिएगा है ना, 8th में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक्चुअल में जो है 3 बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 बुक को हम लोग समझें कि हमारा जो है क्या क्या पढ़ना था। अब तीसरा बुक में चलते हैं ना। तो तीसरा बुक में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, है देखत का बड़ो। हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए हमारा जो है पहला जो चैप्टर है वो समानता के बारे में पढ़ना है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में किस तरह से जो है लोग जो है एक दूसरे से समानता मतलब करते रहें। देखिए चैनल सब्सक्राइब करना है ना, बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि भाई डेली हम वीडियो डालेंगे पहला बात। और ओकर बाद देख रहे होंगे हमारा जो है सारा विषय का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। और इसके अलावा सिर्फ मैथ दम जो है मैथ में तेज होना है ना, तो मैथमेटिक्स स्टार भी ज़रूरी है ना। तो मैथमेटिक्स स्टार को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी मैथ रहेगा, यानी कि क्लास 7th का मैथ अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स स्टार पे ही मिलेगा है ना। डेली चैप्टर वाइज जो है आपको पढ़ाई वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स स्टार को एक बार जा करके चेक कर लीजिए, अगर आपके लायक लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा है ना। लेकिन भाई यहाँ तो लायक लग रहा होगा, क्योंकि भाई हम कुछ अलग रूप में दे रहे हैं आपको वीडियो, तो समझ सकते हैं। तो हमारा जो है पहला क्या चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जो है सिविक्स में, हमारा जो है इसको नागरिक शास्त्र को जो है इंग्लिश में सिविक्स बोलते हैं। तो सिविक्स में हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, हमारा जो है समानता होगा, कि मतलब लोग में जो है किस तरह से समानता मतलब बरकरार होते गया, लोग जो है एक दूसरे से मतलब किस तरह से मिलते घुलते गए, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है स्वास्थ्य एवं सरकार की भूमिका क्या होती है। तो हमारा जो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यहाँ पढ़ना है, कि मतलब हम लोग जो हैं आज हॉस्पिटल वगैरह देख रहे होंगे हैं, तो कई सरकारी हॉस्पिटल भी देख रहे होंगे है ना। तो सरकारी हॉस्पिटल कोई बनाया है, सरकार बनाया होगा। तो सरकार बनाया है भाई, तो सरकार बनाया होगा तो इसका तो हमारा स्वास्थ्य पर भूमिका हो गया। भाई कोई बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, हड्डी उड्डी टूट गया, कहाँ जाइएगा, सरकार के हॉस्पिटल में जाइएगा, सरकारी हॉस्पिटल में। तो हमारा जो है स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे सिविक्स में। फिर उसके बाद जो है राज्य शासन कैसे काम करता है ना, राज्य का शासन जो है कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो है तीसरा नंबर चैप्टर में। फिर उसके बाद लड़के और लड़कियों का रूप में जो है बड़ा होना। देखिए भाई सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कोई लड़की जो है छोटी से बड़ी होती है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लड़का के लिए तो और भी चैलेंज है ना, क्योंकि भाई हम लोग जो है खुद तो जीते ही हैं, दूसरों को जिलाने के लिए भी हम लोग जो है प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है चौथा नंबर चैप्टर पे देखेंगे कि हमारा लड़के और लड़कियों के रूप में किस तरह से जो है लोग बढ़ते हैं, अपना संघर्ष करते हैं, चुनौती क्या क्या आते हैं वहाँ पे, ठीक ना। तो सारा चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर चैप्टर में, कि आखिरकार लड़का का जीवन जो है किस तरह से बड़ा होता है और लड़कियों का जीवन किस तरह से बड़ा होता है ना। चलिए फिर उसके बाद जो है औरतों ने बदली ये दुनिया है ना, यानी कि औरत के क्या भूमिका है हमारे जो है दुनिया को मतलब बदलाव में लाने के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। औरत कौन कौन से थे जो हमारे जो दुनिया को बदलने में भूमिका निभाए अपना। और फिर संचार माध्यमों को समझना, कि हमारा कौन कौन से संचार माध्यम है जिससे जो है हम लोग अभी रूबरू हो पा रहे हैं, किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो संचार माध्यमों को समझेंगे। फिर उसके बाद जो है भाई हमारे आसपास के बाज़ार गइलो हो, हाँ बाज़ार में देख रहे होंगे 1000 चीज़ मिलता है, तो हमारे आसपास के बाज़ार है उसके बारे में भी पढ़ना है। ये एक्चुअल में बाद में सेक्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए आता है, बाज़ार वगैरह के लिए। तो हमारे आसपास के बाज़ार है उसके बारे में पढ़ना है, कि छोटे छोटे जो हमारे शहर होते हैं वो जो है किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, सारा चीज़ जो है हम लोग 7वां नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे है ना। चलिए फिर इसके बाद बाज़ार में एक जो है कमीज एक कमीज को आने में कितना वक्त और किस तरह से जो है हमारा एक बाज़ार में जो है कमीज आता है, ठीक ना। कमीज के मतलब शर्ट वगैरह समझिएगा, ठीक ना, कपड़ा
कमीज का मतलब सिर्फ शर्ट समझिएगा, ये नहीं कपड़ा समझिएगा, है ना। तो हमारे बाजार में जो है कपड़ा किस तरह से आता है और समानता के लिए संघर्ष कैसे किया गया, सब कोई जो है समान है, लोकतंत्र का मांग करने लगे, ठीक ना। तो ये जो है हमारा 9 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है कि हम लोग जो है एक दूसरे से समान रहने के लिए, मतलब एक दूसरे को जो है एक दृष्टि से देखने के लिए कि सबका अधिकार सेम है, किस तरह से हम लोग जो है संघर्ष किए, स्ट्रगल किए, ये जो है हम लोग आखिरी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग के वीडियो बहुत शानदार लगा होगा, आप लोग अपना सिलेबस जान पाए होंगे, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके अगला जो भी हमारा क्लास शुरू होगा फर्स्ट चैप्टर, उसमें जो है आप लोग सबसे पहले आइएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, है ना। और वीडियो को हम कुछ नहीं कहते हैं, हमें कुछ दीजिए या ना दीजिए, अपना सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिनको ज़रूरी है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब सिंपली मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग जो है अंत तक देखें, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।